ओम शांति। आज 7/4/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। तो बाबा ने याद की इम्पोर्टेंस बताई कि जब भी समय मिले एकांत में बैठ के बाबा से कनेक्शन जोड़ो, क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशूक है और उसकी याद से ही हमें स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। प्रश्न पूछा, पाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं हम तो बाबा के हैं ही, है ना। याद की मेहनत नहीं करते कि बाबा के तो हम बन ही गए हैं, बाबा तो हमारा है ही, तो याद करने की मेहनत नहीं करते। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते, बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी। अभी हमारी खुशी स्थायी नहीं है ना, अभी हमारी खुशी जो है चीजों पे डिपेंडेंट है। जब चीजें ठीक हैं तो हम खुश हैं, सब हमें प्यार कर रहे हैं तो हम खुश हैं, लेकिन जब कोई सब तरफ से हमारा पेपर लेने आते हैं तो हम खुश नहीं रह पाते। तो बाबा ने कहा, अगर याद में रहोगे, बाबा ही आधार होगा तो सदा खुश रहोगे, किसी भी प्रकार का गुटका नहीं आएगा। जैसे बांदेलियां याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। गीत कहा बाबा ने, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति, बाप भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो। ओम शांति मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। बाप भी कहते हैं मैं भी वहां का रहने वाला हूँ। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। बाबा भी शांत स्वरूप है, हम भी शांत स्वरूप है, बाबा का स्वधर्म भी शांत है, हमारा स्वधर्म भी शांत है। बाबा भी शांति धाम के, हम भी शांति धाम के, लेकिन हम जन्म मरण में आते हैं, बाबा नहीं आता है। मैं पुनर्जन्म में मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ, ये मेरा रथ है। ब्रह्मा बाबा इनका रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे कुछ तो नहीं सकते, पूछ तो नहीं सकते शंकर से, क्योंकि सूक्ष्म वतनवासी है वो, है ना। परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे ये सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते हैं ये हमारा शरीर नहीं है, ये हमने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है बिना कर्मेंद्रियों के, बिना शरीर के आधार के कोई कर्म कर नहीं सकती है। पहली पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है, है ना। ज्ञान का सागर पतित पावन श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। वो आते हैं और पावन दुनिया में आके राज्य करते हैं। पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं। तो बाबा ने कहा, मैंने ब्रह्मा सरस्वती को अडॉप्ट किया है। इनका असुल नाम लखी राज था, फिर इनका नाम ब्रह्मा रखा। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा, इन लौकिक बाप नहीं है पर वो अलौकिक बाप है। इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे, अभी वह नहीं है। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। तुम हो अडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से बच्चे रचते हैं, इसलिए बाबा ने कहा उनको भी माता कहा जाता है। तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, गाते हैं ना। तो ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे।
क्योंकि सागर एक ही है ना, तब सब तो स्वरूप है ना, सागर एक ही है। तुम सब नदियां हो, सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। तो परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सद्गति करते हैं। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं। फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो, ब्राह्मण से देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, क्योंकि एक बार हम पूरे आ गए तो सृष्टि चक्र पे पूरे जाएंगे। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा है, ये भी तुमको बाप ने बताया है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वही फिर पूरे 84 जन्म लेते हैं। योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। योग ही मेहनत का सब्जेक्ट है और योग से ही सारा काम होता है। बल्कि बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में कच्चे हैं। बांदेलियां योग में छुटेलियों से भी अच्छी हैं। जो बांदेलियां हैं वो योग में ज्यादा अच्छी हैं छुटेलियों से। छुटेलियां मतलब जिनको कोई बंधन नहीं है। वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती हैं। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं, वे याद में तड़पती हैं, तुम तड़फते नहीं हो। उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। तो जितने ज्ञान में, जितने आप योग में तीखे, उतना आपका पद ऊंचा। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बांदेलियां तड़पते तड़पते पुकारती हैं, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती हैं। तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। यानी तुम्हें सामने मिल रहा है, रोज तुम्हें पालना मिल रही है, रोज तुम सेंटर जा रहे हो, मुरली सुन रहे हो, तो तुम्हें बाबा ने कहा तो तुम अलबेले बन जाते हो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम ये शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे, ये अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए। परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होता आया है। दुख तो है ही, बल कितना भी साहूकार हो दुख तो होता है कि अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे। समय पर बैठे बैठे आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, उसका नाम ही है सुखधाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया। तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ये स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है, ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है, तो ब्रह्मा है ही वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था, है वही है जो सतयुग में कृष्ण था, श्री कृष्ण था। 84 जन्म ले पतित बने हैं, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर अडॉप्ट किया है। खुद कहते हैं मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाना हूँ। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए, मुख्य है ही पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है, वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए। द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो, एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं, है ना। जब शादी होती है तो बांधते हैं ना। तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण, तुम वह कैंसल कराए ज्ञान चिता पर बिठाते हो। काम चिता से काले बने हैं, ज्ञान चिता से गोरे
बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं भल इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है हम विकार में नहीं जाएंगे, इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है, सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है इसमें, उसने संगम पर ही ये प्रारब्ध पाई है। राजा राम ने उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है, चित्र में भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी। बच्चों को समझाना चाहिए। शिव बाबा इस द्वारा हमारा ये हमें हमको ये चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, वह है मनुष्यों की बनाई हुई कथा। तो बाबा ने कहा अमर कथा, सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। मृत्यु लोक 2500 वर्ष चलता है। तीजरी की कथा माताएं सुनती हैं। वास्तव में यह है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्म अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूँ, मेरे में ये संस्कार हैं। मनुष्य सब देह अभिमानी हैं, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते हैं आत्मा परमात्मा एक है, परमात्मा ने ये सब रूप धारण किए हैं, है ना। तो बाप कहते हैं ये सब रॉन्ग है, इसको मिथ्या अभिमान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते हैं मैं तो बिंदी मिसल हूँ, तुम भी नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे, अभी बाप समझाते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, हर बात में ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते अपने माशूक को याद करते रहना, ये अभ्यास हर बात में चाहिए। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई है, जो प्रैक्टिकल बाबा ने बात बताई है कि आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, हर बात में ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते अपने माशूक को याद करते रहना, ये अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है, आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, हम स्वर्ग में थे, अभी फिर नरकवासी हुए हैं, अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाप आते भी भारत में ही हैं। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं। तो ये ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि ये है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का। परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी 21 जन्मों के लिए। पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर चक्र की दशा। सूर्य वंशियों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर चक्र की दशा कहेंगे। फिर दशा कमती होती जाती है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है, सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो, तो बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। फिर बाबा ने धारणा के लिए सार बताया, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत करनी है। सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है, पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वरदान दिया, करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, उसकी सदा स्मृति रहे हमें निमित्त किसने बनाया है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है। ये स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर ये सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा, यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। स्लोगन है इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। अगर आप इच्छाओं के पीछे भागेंगे तो वो आपसे दूर भागेंगी, लेकिन आप इच्छाओं के सामने पीठ कर लेंगे तो वो आपके पीछे पीछे आएंगी।
तो व्यक्त इशारा है। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। आप सभी को बदलने का आधार बाप के दो मधुर बोल हैं, मीठे बच्चे तो मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन दो मधुर बोल ने ही बदल दिया, मीठी दृष्टि ने बदल दिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। ये मुख मीठा करो, सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखो। इसी से सदा मीठा रहेंगे और मीठा बनाएंगे। ओम शांति।